Hello dear students, myself Kunal Singh again welcomes all of you. आज के लेक्चर में जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो जो टॉपिक होगा दैट इज व्हाट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा ब्रीफ कर देता हूँ जो हम लोगों ने सेल वॉल के बारे में लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो सेल वॉल क्या था भाई, तो उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि सेल वॉल 3 लेयर से बना होगा, मिडिल लैमेला होगा, उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल होगा एंड देन सेकेंडरी सेल वॉल होगा। और तीनों के नेचर डिफरेंट होंगे क्योंकि तीनों के कंपोजिशंस एकदम डिफरेंट हैं, कंपोजिशन सेम नहीं है, दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स। एज फॉर एग्जांपल अगर सेकेंडरी सेल वॉल की बात करेंगे तो वहां पे लिग्निन प्रेजेंट है, सिबिरिन प्रेजेंट है, टैनिन्स प्रेजेंट है, रेसिन्स प्रेजेंट है। ये सारे भी मटेरियल्स, ये सारे भी मॉलिक्यूल्स, ये सारे भी कंपाउंड ये मिडिल लैमेला और प्राइमरी सेल वॉल में प्रेजेंट नहीं है। प्राइमरी सेल वॉल में क्या है भाई, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, पॉलीसैकेराइड्स, these all kinds of materials are present in case of primary cell wall. But the middle lamella की जब बात होती है तो middle lamella is made up of calcium and magnesium pectates, ठीक है। और ये जो middle lamella है इसे हम कनेक्टिंग वॉल भी कह सकते हैं, दो एडजेसेंट सेल्स के बीच में, दो नेबर सेल्स के बीच का ये एक तरह से कॉमन वॉल भी है ना। और दोनों सेल्स के बीच में वो कॉमनली सीमेंटिंग लेयर भी कहते हैं, दोनों सेल्स के बीच में वो कॉमन लाइन है। जैसे मान लीजिए कि अगर ये 3 है, ठीक है, ये 3 लेयर हैं, तो ये जो ब्लू कलर आप देख रहे हैं ये इसके लिए भी कॉमन है, इसके लिए भी कॉमन है, मतलब ये दोनों में है। इस पे दोनों का हक है, ये दोनों के ऊपर जुड़ा हुआ है, दोनों से जुड़ा हुआ है, दोनों से मिलकर है, अलग नहीं है। ये भी इस पे हक रखेंगे, ये भी इस पे हक रखेंगे। तो दिस इज व्हाट द लिंक इन बिटवीन द टू पार्ट। अब उसके बाद एक और एग्जांपल मैं देता हूं मिडिल लैमेला को समझने के लिए। सपोज दैट कि आपके जूते फट जाते हैं या मतलब कुछ तो भी कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, या मग टूट जाता है या प्लास्टिक का कोई सामान टूट जाता है, तो आइदर आप मोची के पास जाते हैं जूते को रिपेयर करने के लिए, तो जो चीज ऐसा चिपक के था पहले वो ऐसा खुला था, खुल गया गलती से, मतलब ये कुछ तो भी डैमेजेस हो गए, तो मोची क्या करता है बीच में यहाँ पे कुछ तो भी केमिकल डालता है और इसको प्रॉपर्ली फिर से ऐसा चिपका देता है। तो वो जो केमिकल है ना, दैट पर्टिकुलर केमिकल वी कैन सी इट एज मिडिल लैमेला। मैंने आपको बोला है कि बायोलॉजी के लिए कहीं आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है, आसपास में ही आप उसके एग्जांपल को ढूंढ सकते हैं। तो मिडिल लैमेला को हो गया, घर में कोई चीज, कोई बर्तन टूट जाता है या प्लास्टिक का कोई सामान, खिलौना, बच्चों का खिलौना टूट जाता है, तो आप उसे फेविक्विक से जोड़ देते हैं। That particular feviquick can be called as the middle lamella। उसे middle lamella कह सकते हैं कि उस पे दोनों टुकड़े का हक है, दोनों टुकड़ों का उस पे अधिकार है और दोनों के बीच में सीमेंटिंग लेयर का काम कर रहा है। और वो एक रिजिड स्ट्रक्चर था, जो सेल वॉल था वो रिजिड था, वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा था, मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा था। अब उसके बाद सेल वॉल को पढ़ने के बाद हमने उसकी डिस्कवरी वगैरह सारी चीजें हमने देख लिया, इंट्रोडक्शन से लेकर के हिस्ट्री तक सारी चीजों को हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, उसके फंक्शंस तक हमने डिस्कस किया था। अब आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, कि व्हाट एग्जैक्टली अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, किसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किस तरह का होता है, क्या उसमें कुछ मॉडल्स भी होंगे, तो उनकी हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री में थोड़ा बहुत कुछ चीजें हम लोग देखेंगे, किसे डिस्कवर किसने किया, हु डिस्कवर्ड और हु नेम्ड दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किसने नाम रखा, नेमिंग किसने किया, उसके बाद इसके और कितने नाम होते हैं, इसका फंक्शन क्या होता है, इनके कंपोजिशन क्या होते हैं। जैसा हमने कंपोजिशन देखा था सेल वॉल में, सेम यहां भी हम कंपोजिशन देखेंगे कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। हाँ तो बच्चों, स्टार्टिंग विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके कई नाम होते हैं। That particular plasma membrane, in short, we can say it as PM, the Prime Minister। मैं पहले भी फाउंडेशन के कोर्स में एक हंसी मजाक के लिए अपन कह सकते हैं PM for Prime Minister and PM for plasma membrane। It can be also called as cell membrane। It can be also called as cell membrane। It can be also called as cell membrane। In short, we can write it as CM। It can be also called as plasma lemma। It can be also called as plasma lemma। तो इनके कई नाम हैं, इनके कई नाम हैं, and the naming of that plasma membrane is done by, it is
named, it is named by Nageli, Nageli करके and Cramer, Nageli and Cramer. These two scientists named that, he given the name. जैसा होता है ना कि कोई बच्चा पैदा हुआ तो कोई दादा अंकल आंटी ये नाम रखते हैं बच्चे का, या पिताजी रखते हैं या माताश्री रखती हैं, वैसे ही ये इन्होंने इनका नाम रखा, जो नेमिंग की गई ये इनके थ्रू की गई है। और ये एक तरह से इट गार्ड्स द सेल्स, इट गार्ड्स द सेल, जितने भी सेल्स होंगे जिनके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, सपोज दैट इफ इट इज अ काइंड ऑफ सेल, then this is what the nucleus, we are not worrying about what inside present in a cell, what is the composition of that particular cell, but we are very serious about that plasma membrane, which can be also called as cell membrane, right? So this is the layer, this is the structure which guards the cell from the outer environment. Now this is what the outer environment, ये क्या हुआ, outer environment है ये, this is the exterior part of the cell and this is the inside part of cell. This is inside the cell, this is outside the cell. Now we all know that particular cell sometimes gains some molecules from the outer environment, and that environment you should not have to imagine about the atmosphere. You can imagine about the nearby cells. Here are different kinds of cells are present, they are the neighbors. These are the neighbors of this particular cell, these two are the neighbors of this particular cell, right? So in somehow condition what happens, that particular cell provides something to this one. Suppose that this is cell 1, this is cell 2 and this one is cell 3. So the transportation or exchange of anything, that can be organic substance, that can be minerals, that can be minerals generally in the form of ions, anything fluids as well, watery substance, everything which is required by the cell can be facilitated by these free spaces. ये जो फ्री स्पेस आप देख रहे हो, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, जो ये मैट्रिसेस हैं, इस मैट्रिसेस में बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, उनके पास ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, सारी चीजें प्रेजेंट होती है। तो कई बार ये यहीं से गेन कर लेता है और कई बार ये सेल्स से गेन करता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि ये इस सेल को भी प्रोवाइड करता है और यहां से अपने मटेरियल यहां भी छोड़ता है, राइट? सो ये जो क्रॉसिंग हो रही है, समझिएगा सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है एग्जैक्टली, जो मेन काम क्या है कि ये सेल इसे दे रहा है, ये सेल इसे दे रहा है, तो इनके बीच में कौन सा ऐसा पार्ट है जो चीजों को रोक रहा है, जो चीजों को लिमिट कर रहा है, तो ये है इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमारा एक सवाल आता है, क्या सारी चीजें वहां से पास हो जाएंगी? जो भी चीजें यहां से हम क्रॉस करें, ये अगर सेल 2 सेल 1 को जो भी देना चाहेगा तो क्या दे सकता है? क्या यहाँ पे टॉक्सिक सब्सटेंस ये अगर इसको प्रोवाइड करना चाहे तो क्या ये सेल लेगा? कभी नहीं लेगा। ये मेम्ब्रेन जो है it is having a kind of characteristic, and that characteristic is what they are selectively permeable. Selectively permeable means what? It does not allow all kind of materials to move out the cell or come into the cell, right? What I say is now कि ये जो सेल है ये सारे मटेरियल्स को सेल से बाहर भी नहीं जाने देगा और सारे मटेरियल्स को बाहर से अंदर भी नहीं आने देगा। मतलब it is having a very perfect watch. It is having a perfect watch, on the movement of molecules, जिसे हम कह सकते हैं इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स।
movement of molecules, that is what the influx or outflux. What is that influx? This is what the influx, इसे हम कह सकते हैं influx, and this is what called as outflux. ओके, ये बाहर जा रहा है, ये अंदर आ रहा है, तो ये इनफ्लक्स हुआ. इन बोले तो हियर व्हाट आई राइट हियर इज इन मींस इनसाइड, अंदर की तरफ. आउट बोले तो भागो, बाहर, तो ये बाहर जाएगा. दिस इज व्हाट द आउटफ्लक्स. तो ये परफेक्ट वॉच होता है सेल मेम्ब्रेन का, वो इसकी वजह से कहलाता है कि भाई इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल. इट इज वेरी सेलेक्टिवली परमिएबल मींस it does not allow all kind of molecules to cross the membrane or pass through the membrane. It allows a very limited molecules, बहुत लिमिटेड मॉलिक्यूल्स हैं जिसे ये सेल मेम्ब्रेन अलाउ करेगा कि आप बाहर जाइए या फिर आप अंदर आइए. ओके, सो अब ये क्या सिर्फ एक बाउंड्री जो प्रेजेंट है सेल के अंदर, क्या यही बाउंड्री सिर्फ इसी को सेल मेम्ब्रेन कहेंगे? जी नहीं. कई ऐसे सेल ऑर्गेनल्स भी होते हैं, कई ऐसे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं which is guarded by the cell membrane. Means what? We can we say it as it is responsible for compartmentalization. Now what is that compartmentalization? Means that मैंने क्या लिखा कि it is responsible for compartmentalization. We have discussed this particular topic in our previous lectures. तो यहाँ पे कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि वो कंपार्टमेंट फॉर्म कर रहा है. जैसे यूकैरियोट्स के केस में हमने कहा था कि वो 2 इनवेलप सिस्टम है, और प्रोकैरियोट्स के केस में मैंने बताया था आपको कि वो 1 इनवेलप सिस्टम है. तो ये जो कंपार्टमेंटलाइजेशन है, तो ये तो एक सेल मेम्ब्रेन ही है ना, जो कि इसे एक कंपार्टमेंट बनने में एकदम, मैं सोशल लेवल पे मैं बता रहा हूं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में इसे आपको समझाने की फिर से कोशिश कर रहा हूं कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन ही रिस्पॉन्सिबल हुआ ना उसे कंपार्टमेंट बनाने में. और उसके अंदर मान लीजिए कि ये एक सेल है, सपोज दैट ये जो सेल है, इस सेल के अंदर में एक छोटा सा सेल मेम्ब्रेन है, कोई ऐसा सेल मेम्ब्रेन है. ओके, and that cell membrane is also guarded by a membrane. That not cell membrane, that cell organelle. It is slip of tongue. That cell organelle is also guarded by a membrane. So that membrane further creates here a compartment. So that cell membrane or plasma membrane or plasma lemma is very responsible for the compartmentalization of the cells. Compartmentalization of cells means it also guards many cell organelles, like mitochondria, like endoplasmic reticulum, which is abbreviated as ER, जिसे हम ER भी कहते हैं. The Golgi bodies, जिसे हम शॉर्ट में GB कहते हैं. The lysosomes, etc. So these all are a kind of cell organelle which have plasma membrane or cell membrane. It is
membrane bonded cell organelle. These all can be also called as, these all organelles can be also called as membrane bound cell organelles. Membrane bound cell organelles, these are called as membrane bound cell organelles. Now a very important thing, what is the composition of the plasma membrane, और यहाँ पे मैं cell membrane ज्यादा बड़ा लिख करके शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है. What is the composition? What is the composition of cell membrane? Cell membrane का composition क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि it consists of क्या क्या है भाई इसके पास. तो पहला चीज जो हम कह सकते हैं कि इनके पास प्रोटीन्स हैं. इनके पास प्रोटीन्स हैं, कई तरह के प्रोटीन्स है, मैं आगे बताऊंगा. जैसे यहीं पे थोड़ा सा मैं बता दूं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक proteins, and the total concentration of total percentage of these proteins can be taken as 20 to 70%. Means they are playing a very important role in this in the composition of plasma membrane or the cell membrane. Second is what? The lipid. It is very important. It is having a very important role in forming the plasma membrane. Generally phospholipids are present. Generally phospholipids are present in case of plasma membrane, and the percentage may vary from 20 to 79%. 20 to 79%. So the maximum, this is what the maximum, this is the maximum composition or maximum concentration. मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो होता है, जो सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है, वो लिपिड्स होते हैं, जो उनके कंटेंट्स होते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम ऑफ लिपिड्स. अब यहाँ पे कई टाइप्स के लिपिड्स मैं देखूंगा, उनमें थोड़ा सा नेचर होगा, जो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस होते हैं, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, ये कुछ हम स्ट्रक्चर आगे मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, और कुछ अलग अलग इनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स भी मैं आपको बताऊंगा. काफी मजेदार है ये. उसके बाद इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ वाटर. इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ वाटर, नियरली 15 to 20% ऑफ इट्स वेट. जो इनका एक मास होगा या वेट होगा, उनके हिसाब से 15 से 20% के रेंज में यहाँ पे वाटर का कंटेंट होता है. इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ सम काइंड ऑफ एंजाइम्स. इनके पास कुछ एंजाइम्स भी होते हैं. नियर अबाउट 30 enzymes. Near about 30 enzymes are present. Near about 30 enzymes are present in plasma membrane or cell membrane. Now, what is the function of those enzymes? We will see later. बस मैं अभी आपको बता रहा हूं कि प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, जो 20 to 70% हो सकते हैं. लिपिड्स होते हैं जो कि 20 to 79% होते हैं. So this is what the maximum content is being given by the lipids to the plasma membrane. It also have water. It also has enzyme. और हम जानते हैं कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं, they all are proteins. All the enzymes are proteins, but all proteins are not enzymes. And what is that enzymes? In a very short and perfect definition, we can say it as biological catalyst. Biological catalyst. ये दो शब्द आप याद रखिए. एंजाइम की डेफिनेशन हम यहां से फुलफिल कर लेंगे.
Biological catalysts are called as enzyme. Right now, again after the composition, we will move to the models, different models of plasma membrane, जो कि हम सैंडविच मॉडल के बारे में देखेंगे. We will go into the unit membrane model and finally the most accepted model जो आज के टाइम पे हम स्टडी कर रहे हैं और सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल था, वो सबसे ज्यादा बेहतरीन था, वो जिसे हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ैक मॉडल. तो अपने इस आगे के लेक्चर में हम आफ्टर कंपोजिशन हम मॉडल्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन भी जानने की कोशिश करेंगे. और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि प्रोटीन्स क्या होंगे, इंट्रिंसिक होंगे, एक्सट्रिंसिक होंगे. और ये जो प्रोटीन्स होते हैं, ये इनकी तीन कैटेगरी भी हम बना सकते हैं. ये जो प्रोटीन्स हैं इनकी हम तीन कैटेगरी बना सकते हैं यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्या वो किस तरह से काम कर रहे हैं. ठीक है, तो कुछ जो होते हैं बैकबोन में प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, कुछ जो है ट्रांसपोर्ट में फंक्शन करते हैं. तो इसके बेसिस पे हम प्रोटीन्स के तीन पार्ट में हम इसको कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं. ओके, एंड दीज आर द फर्स्ट वन इज the structural proteins. Okay, the second one is what called as enzymes, and the third one is what called as carrier proteins. तो as the term indicates, देखिएगा जैसा मैंने आपको बोला है, और ये जो डिवीजन है it occurs on the basis of function, on the basis of function, on the basis of their function. उनके फंक्शन के बेसिस पे, उनकी फंक्शनैलिटी के बेसिस पे जो जितने टाइप्स ऑफ जो प्रोटीन प्रेजेंट हैं, these proteins are further divided into three main types. The one is structural protein, as the term indicates. They are present in the backbone. They are present in the backbone of cell membrane or plasma membrane. As the term indicates here, enzyme, they functions as rapiding up of any kind of biological process, और जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि एंजाइम रेगुलेटेड हैं, तो वो एंजाइम्स उन्हें एक्टिवेट करेगा, उनको इनहैंस करेगा, उनके रेट को इंक्रीज करेगा. एंड थर्ड वन इज व्हाट, द कैरियर प्रोटीन, जो कि कैरियर का काम करेगा, शायद वो ट्रांसपोर्ट में फंक्शन करेगा. इट जनरली फंक्शंस इन ट्रांसपोर्ट. द ट्रांसपोर्ट. कैरियर का ये कैरियर का काम कर रहा है, मतलब चीजों को उठाएगा एज अ कैरियर, कहीं उसे पहुंचा देगा. ठीक है, सो इन नेक्स्ट द सेम वीडियो, इन नेक्स्ट पार्ट we will going to deal with the different models of plasma membrane. So now students, we will deal with models of plasma membrane. plasma membrane के कितने models हैं, हम इसे देखने की कोशिश करेंगे. जनरली हम तीन मॉडल्स के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे. The one is called as sandwich model. नाम तो बहुत प्यारा लग रहा है, सैंडविच मॉडल. कई लोगों को खाने की भी इच्छा होगी कि भाई खा लें इसको, लेकिन हम लोग इसे खाते नहीं है भाई. ठीक है, दूसरा जो है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल. यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल. एंड द थर्ड वन इज व्हाट कॉल्ड एज फ्लूइड मोज़ैक मॉडल. ओके, कितना हमने देखा है? तीन देखा, सैंडविच मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल. राइट, तो मैं इन दोनों को अभी बताऊंगा और इससे मैं सेपरेटली अलग तरीके से बताऊंगा. ठीक है, इसे मैं फ्लूइड मोज़ैक मॉडल को अलग से बताऊंगा. पहले इन दोनों को बता लेता हूं कंपैरिजन करके. ठीक है, नाउ दैट पर्टिकुलर मॉडल इज गिवन बाय Danieli and Davison. Okay, that particular sandwich model is given by Danieli and Davison. मैं इसको ऐसा कर दूं तो और बेटर रहेगा. And this is what given by Robertson.
This is what given by Robertson. Now, that particular model is also called as trilamellar मॉडल. ओके, हमने अभी तक क्या देखा? सैंडविच मॉडल को ट्राइलैमिलर मॉडल भी कहेंगे. और ये जो देने वाले थे, उन्होंने जिन्होंने ये इस मॉडल के बारे में बताया था, वो थे डैनली एंड डैवसन. कौन थे भाई? डैनली एंड डैवसन थे. हे इज डैनली एंड डैवसन, and that unique membrane model is given by Robertson. Okay, given by Robertson. मैं एक सिंप्लीफाइड फिगर बनाता हूं दोनों के केस में. जैसे ये मान लीजिए, अभी सोच रहे होंगे कि सर ने ये क्या बनाया है, ये क्या आधा टेढ़ा चीज बना दिया है सर ने. तो थोड़ा सा मजेदार है ये, काफी मजा आएगा आपको इसमें. ओके, मानते हैं कि ये एक सेल है. अब यहाँ पे मैं एक सेल भी बना रहा हूं, छोटा सा, बहुत प्यारा सा सेल बना रहा हूं मैं, यहां भी बना रहा हूं. ठीक है, तो जब इस पार्ट को बेटा आप जब जूम करोगे, जब आप इसे जूम करोगे, तो कुछ ये ऐसा दिखेगा आपको. ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा. इसकी वजह से मैंने बोला कि ये काफी प्यारा है. ठीक है, ये आपको दिखेगा ऐसा. ये सेल मेम्ब्रेन एक लाइन जो होती है, जैसा मैंने आपको सेल वॉल में बताया था कि सेल वॉल एक लाइन तो दिखती है, लेकिन उसमें 3 लेयर घुसे हुए हैं. सेम लाइक यहां पे ये जो इस लेयर को जब आप जूम करोगे, इस मेम्ब्रेन को, इस हिस्से को थोड़ा जब आप जूम करोगे, इनलार्ज करोगे, तो वो एक ऐसा स्ट्रक्चर लेके आपके सामने आएगा. और यहां पर भी सेम चीजें होंगी. यहां पे अगर आप इसे जूम करोगे, तो ये भी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर लेके आएगा आपके सामने. ओके, ये हो गया. हम न्यूक्लियस को नहीं जानते, हम कुछ भी. चलिए आपके डाउट के लिए मैं इसे न्यूक्लियस बना ही देता हूं. पता नहीं, शायद फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे भाई यहाँ पे न्यूक्लियस कहाँ गया. न्यूक्लियस दोनों जगह है, और ये साइटोप्लाज्म सब कुछ एज इट इज है, जैसा एक सेल में नॉर्मली होता है. अब आप समझिएगा, ये अंदर का पार्ट, इसे हम क्या कह सकते हैं? इनसाइड. और ये बाहर का पार्ट क्या होगा? आउटसाइड. तो इसे जब हम उठा करके यहां से, हम ये ऐसा एक लाइन है, उठा करके इसे हम यहां रखे हैं, तो इधर क्या होगा? एग्जैक्टली ये आउटसाइड होगा, और ये होगा इनसाइड. ठीक है, ये स्ट्रक्चर कैसा है? ये सेम ऐसा ये घूमेगा, ऐसा. ठीक है, और ये इधर से मान लीजिए ये ऐसा घूम रहा है. ओके, तो ये एक तरह से ये सेल ही बन गया ना, ये एक सेल बन गया. इसी को हम थोड़ा सा जूम कर लिए. ठीक है, तो ये इनसाइड हो गया, ये आउटसाइड हो गया. सेम लाइक हियर, दिस इज व्हाट इनसाइड एंड दिस वन इज आउटसाइड. दोनों के केस में ये हिस्सा कॉमन है. ओके, दिस इज वेरी कॉमन, जिसमें इसे हम कहेंगे, ये जो पार्ट है, जो हेड है, ये दोनों तरफ से इधर के भी हेड को, इसे हम कहेंगे हाइड्रोफिलिक. इट इज हाइड्रोफिलिक हेड. इट इज हाइड्रोफिलिक हेड.
नाउ व्हाट इज दैट हाइड्रोफिलिक मींस? अगर आप इस हाइड्रोफिलिक को ब्रेक करते हैं, अगर आप इसे हाइड्रोफिलिक को ब्रेक करते हैं तो ये आप क्या लिख सकते हैं? हाइड्रो प्लस फिलिक मींस हाइड्रो बोले तो वाटर, this is what water, and philic means love. Philic simply means love, affection, जो water loving है. Okay, and now this is what hydrophobic. Hydrophobic. अब ये सर के जैसा दिख रहा है, हेड के जैसा दिख रहा है, इसलिए हमने इसे हाइड्रोफोबिक हेड कहा। और ये पूंछ के जैसा दिख रहा है, तो एक ये लिपिड है, दिस इज व्हाट द लिपिड, दिस इज व्हाट द लिपिड। ओके, नाउ दीज लिपिड्स, अगर ये जो लिपिड है, ये जो लिपिड है यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें क्या दो हेड है, दो पार्ट है। ये हेड है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, दिस इज व्हाट हेड एंड दिस वन इज व्हाट द टेल। अगेन हियर this is what the head and this one is what the tail. Sorry, L लिख दिया मैंने, T, here also T. ओके, tail, head and tail. तो ये जो हेड है, समझिएगा, ये जो हेड है ये हाइड्रोफिलिक नेचर है इसका, ये क्या है? हाइड्रोफिलिक नेचर है। और ये जो टेल है, ये जो टेल दिया हुआ है वो हाइड्रोफोबिक है, तो इसे हम क्या कहेंगे भाई? ये है हाइड्रोफोबिक टेल। अब जो हाइड्रोफिलिक है, ये जो हाइड्रोफिलिक है, ये होते हैं पोलर इन नेचर, दे आर पोलर, दे आर पोलर मॉलिक्यूल, दे आर पोलर मॉलिक्यूल। एंड जो हाइड्रोफोबिक होते हैं, दे आर नॉन पोलर, दे आर नॉन पोलर इन नेचर। एंड हाइड्रोफिलिक हेड्स आर पोलर इन नेचर, हाइड्रोफोबिक टेल्स आर नॉन पोलर इन नेचर। सेम हियर, यहां भी ये जो हेड का पार्ट होगा, इसे हम कह सकते हैं हाइड्रोफिलिक हेड, and it is polar in nature, and this is what this can be called as like the same, इसके जैसा हाइड्रोफोबिक टेल और नॉन पोलर इन नेचर। तो अब इसमें और उसमें डिफरेंस कहां है? डिफरेंस क्या था कि इस सैंडविच मॉडल में इन्होंने क्या बताया कि ये ऐसा दोनों तरफ से, बाहर से भी और अंदर से भी, बाहर से भी और अंदर से भी प्रोटीनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। और दिस प्रोटीन इज व्हाट कॉल्ड एज ग्लोबुलर प्रोटीन। गैनली एंड डैवसन ने क्या कहा कि ये अंदर की तरफ से भी और बाहर की तरफ से भी ग्लोबुलर प्रोटीन है। या हम क्या कह सकते हैं कि जो बाहर की तरफ जो प्रोटीन मॉडल प्रेजेंट है, जो प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, वो बीच में दो फॉस्फोलिपिड का जो लेयर है उसको कवर करके रख रहा है। या फिर दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं कि दो प्रोटीन लेयर, अब यहां पे जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं, अगर ये क्या है भाई? प्रोटीन है तो P लिखेंगे, ये क्या है भाई? तो लिपिड है, ये क्या है भाई? तो लिपिड है, ये क्या है भाई? तो प्रोटीन है। तो क्या हुआ? PLLP। तो ये प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन, प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन। यहां पे भी सेम आएगा। ये क्या है भाई? दिस इज व्हाट द लिपिड, दिस इज व्हाट द लिपिड। ओके, और इस लिपिड में ये फॉस्फोलिपिड है ना, तो इधर क्या है? ये प्रोटीन है, ये लिपिड है, ये लिपिड है, ये प्रोटीन है, तो PLLP ये स्ट्रक्चर। तो ये एक तरह से इन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है जो सेल मेम्ब्रेन का, which is given by the Danelli and Davidson as a sandwich model or trilamellar model, according to him it is symmetrical in nature, but in case of Robertson इन्होंने बोला कि ये जो मॉडल है, जो मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, it is asymmetrical in nature,
ये सिमेट्रिकल नहीं है, असिमेट्रिकल है। मतलब कैसे असिमेट्रिकल है? तो ये बोले कि भाई यहां पे अलग अलग तरह का प्रोटीन प्रेजेंट है। मैं एक ऐसा ही प्रोटीन बना रहा हूं, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा आपको तकलीफ ना दे। बाहर की तरफ एक अलग प्रोटीन है और अंदर की तरफ में एक अलग तरह का प्रोटीन है। मैं अलग अलग स्ट्रक्चर बना रहा हूं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि यहां पे कुछ डिफरेंस है, ठीक है। बाहर की तरफ एक अलग तरह की प्रोटीन है और अंदर की तरफ अलग प्रोटीन है। यहां पे क्या बताया गया कि दोनों भी तरफ फॉस्फोलिपिड के दोनों तरफ, चाहे सेल के अंदर की बात हो या सेल के बाहर की बात हो, ये सेल के बाहर के हिस्से में ऐसा प्रेजेंट है, तो बाहर की तरफ जो होगा वहां भी ग्लोबुलर प्रोटीन है और अंदर की तरफ जो है वहां भी ग्लोबुलर प्रोटीन है। लेकिन रॉबर्टसन के केस में क्या बोला इन्होंने कि बाहर की तरफ एक दूसरा प्रोटीन है और अंदर की तरफ दूसरे तरह का प्रोटीन है, दोनों का नेचर डिफरेंट है। अकॉर्डिंग टू यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जो बाहर की तरफ है वो जो है उसे हम कहेंगे म्यूकॉइड प्रोटीन। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज mucoid protein, and the protein which is present inside the membrane is what called as non-mucoid protein, or we can say it as mucoprotein or mucoprotein, और दैट कैन बी सेल एज नॉन म्यूकॉइड प्रोटीन। ठीक है, तो अब आप देखिएगा इन्होंने क्या बोला कि सेल के अंदर की तरफ नॉन म्यूकॉइड प्रेजेंट होगा और बाहर की तरफ म्यूकॉइड प्रोटीन है। तो यहां भी बेटा सेम, इधर ये प्रोटीन, इधर ये प्रोटीन, मतलब PLLP इज वेरी सेम इन बोथ द केसेस। लेकिन डिफरेंस कहां हुआ? इन्होंने बोला कि भाई ग्लोबुलर प्रोटीन प्रेजेंट है और उन्होंने बोला कि म्यूकॉइड एंड नॉन म्यूकॉइड प्रोटीन इज प्रेजेंट एज अ outside as a guard which guards the phospholipid from outside and which guards the phospholipid from inside। हाँ तो बच्चों, हमने जो दो मॉडल्स देखे वो अभी हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ तो, मैंने कहा था ना कुछ तो कारण रही होगी सनम बेवफाई की। तो इनके ड्रॉबैक्स क्या हैं, इनके ड्रॉबैक्स क्या हैं और इनके ड्रॉबैक्स क्या हैं। तो ड्रॉबैक्स के नाम पे ये जो मॉडल दिया गया, सैंडविच मॉडल जो इन्होंने दिया है डैनियल एंड डैक्सन ने, उन्होंने यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में नहीं बता पाए। इन्होंने डायनामिक नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं बता पाए। उसके बाद जो परमिएबिलिटी थी, कौन सी? सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, ये भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और उसके बाद यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल आया रॉबर्टसन के थ्रू, जहां पे इन्होंने ट्रांसपोर्ट के बारे में तो थोड़ा बता दिया, लेकिन अगेन he also didn't able to explain the dynamic nature of cell membrane or plasma membrane. Now he also not explained the selective nature of plasma membrane or cell membrane. Okay, so due to these reasons these two models are not accepted, but the fluid mosaic model जो सिंगर भाई साहब ने दिया था
ये बहुत बेहतरीन ढंग से सारी चीजों को पता है, जो भी पीछे छूट गया सब इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। और ड्यू टू दैट एक्सप्लेनेशन nowadays we only study fluid mosaic model, and that is very important for the NEET, very important for the NEET. So now this topic is being covered in next lecture. ये फ्लूइड मोज़ैक मॉडल जो होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और आज के लिए हम यहीं पे फिनिश करते हैं। इसे आप एक दो बार अगर समझ में ना आए तो थोड़ा सा आप रिवाइज कर लेना, काफी सिंपल है, जब समझ गए तो बहुत इजी होगा और आप बहुत बेटर ढंग से इसे कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।